बार बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आचार्य जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल, 1 अक्टूबर 2022 आज है, दिन है शनिवार, तिथि है षष्ठी तिथि और षष्ठी तिथि रहेगी रात 8:46 तक का समय रहेगा। इसके बाद सप्तमी लग जाएगा। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र है और पक्ष है शुक्ल पक्ष, मास है अश्विन मास और राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 8:48 से लेकर 10:48 तक। जी जी, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय है माता कात्यायनी को कैसे प्रसन्न किया जाए। आचार्य जी बता दीजिए, माता कात्यायनी, आज नवरात्रि का 6वां दिन है, क्यों माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए? बिल्कुल, जैसा कि हम नवरात्रि में देख रहे हैं कि प्रथम दिन जिस प्रकार से माता का शैलपुत्री के रूप में जन्म होता है, उसी प्रकार से क्रम से कल हमने देखा कि जिस प्रकार उन्होंने स्कंद को जन्म दिया, इसलिए स्कंद माता कहलाई। तो यहाँ पर आज का जो माता का स्वरूप है ये माता काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर स्वरूप है माता का, और ये अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ प्रदान करती हैं। माता कात्यायनी का रूप है। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने भक्तों को उस समय जब ऋषि मुनि सब परेशान थे और असुर उनको परेशान कर रहे थे, महिषासुर उन्हें परेशान कर रहे थे, तो उनको भक्तों को उनके बचाव करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से माता यहाँ रक्षा के रूप में आती हैं और अपनी शक्तियों के साथ जागृत होती हैं। तो ये माता का काफ़ी प्रसन्न रूप है और सारी शक्तियाँ उनमें आती हैं। यहाँ तक हमने देखा कि इसके पहले संतान को जन्म दिया, लेकिन यहाँ से ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे देवता मिलकर उन्हें अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं और शक्ति प्रदान करके यहाँ माता अपने चतुर्भुज रूप में आती हैं और वो आकर आगे जाकर महिषासुर का संहार करती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नवरात्रि में जो 9 दिन का पर्व है उसमें आज का दिन माता कात्यायनी का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। जी, अब बात कर लेते हैं आचार्य जी माता के स्वरूप की। कैसा होता है माता का स्वरूप, किस तरीके की माता का स्वरूप दिखाई देता है? वो भव्य होती हैं, सुंदर होती हैं, कैसा माता कात्यायनी का स्वरूप होता है? बिल्कुल, जहाँ तक माता कात्यायनी का स्वरूप का संबंध है, ऐसा देखा जाता है कि जो उनका स्वरूप है भव्य और ज्योतिर्मय है, एकदम मतलब ज्योति के समान चमकता हुआ स्वरूप है। माता को स्वर्ण के समान भी कहा जाता है। इनके सर का जो रंग है वो सोने के समान चमकीला रहता है और एकदम प्रकाशमान रहता है। माता की जो देखा जाता है, माता की 4 भुजाएं हैं और जो माता की दाहिने हाथ की ऊपर वाली जो भुजा है वो है अभय मुद्रा में है और उसके साथ ही माता के जो ऊपर दाहिने हाथ की नीचे वाली भुजा है वो वर मुद्रा में है। इसके साथ ही माता की बाएं तरफ की जो एक भुजा है, एक भुजा में उन्होंने तलवार पकड़ा हुआ है, नीचे वाली की एक भुजा में उन्होंने तलवार पकड़ा है और जो उनके माता का दूसरा जो हाथ है, तो बाएं तरफ का जो दूसरा हाथ है उस हाथ में उन्होंने कमल का पुष्प रखा हुआ है। तो ये है माता का स्वरूप। और माता का जो वाहन है सिंह है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से माता का जो शक्ति का स्वरूप होता है वो शक्ति का स्वरूप यहाँ से प्रारंभ होता है। तो माता यहाँ पर पूर्ण शक्ति के साथ आती हैं। इसीलिए जो भी भक्तों को ऐसा कहा जाता है कि इस जो माता का रूप है ये आज्ञा चक्र पे इनका सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। तो जो भी जातक अगर नवरात्रि में 9 दिन का जो व्रत कर रहे हैं और माता के रूप से पूर्ण रूप से उनका समर्पण चाहते हैं और माता को चाहते हैं कि पूर्ण रूप से उनको खुश कर सकें और जीवन में धन, अर्थ, काम, मोक्ष सभी प्रकार का उन्हें सुख चाहिए, तो माता कात्यायनी की पूर्ण रूप से उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी, आचार्य जी हमारे दर्शकों को माता कात्यायनी की कथा भी सुना दीजिए। क्या कुछ खास है इस कथा में, हमारे दर्शक भी जान पाए? जी,
जहाँ तक माता कात्यायनी की कथा का संबंध है, कात्य गोत्र में एक ऋषि का जन्म हुआ था और जो कात्यायन कहलाए, तो उनकी बड़ी मंशा थी। उन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया और कठोर तप कर उनकी इच्छा थी कि जो भी जगत जननी है, माता भवानी है, कहीं ना कहीं उनके घर में जन्म ले। तो जब वो कठोर तपस्या करते हैं, वर्षों तक वो तपस्या करते हैं, तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता प्रसन्न होती हैं और उन्हें कहती हैं कि पुत्र तुम्हें क्या चाहिए, वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि माता मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप हमारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म लें। तो माता ठीक है, उन्हें कहती कि ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। इसके बाद फिर माता उनके घर में कन्या के रूप में जन्म लेती हैं। महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण माता को कात्यायनी कहा जाता है। जी जी, अब यहाँ पर हम माता कात्यायनी की पूजा विधि की बात कर लेते हैं। क्या कुछ अलग होता है जिससे माता प्रसन्न हो? उनकी पूजा किस तरीके से की जाए? देखिए, नवरात्रि में प्रथम दिन जैसा कि हम देखते हैं कि कलश की हम स्थापना करते हैं और नौ रूप को पूजा करते हैं। तो माता तो एक ही है, लेकिन हर दिनों अलग अलग रूप में आती हैं। तो जिस प्रकार से अगर प्रथम दिन अगर आपने माता को स्थापना किया है, घर पे कलश की स्थापना किया है, उनके विग्रह की स्थापना किया है, या फोटो के द्वारा या किसी भी माध्यम से आप पूजा कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको करना है। आज भी षष्ठी के दिन भी प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान से पूर्ण होकर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सूर्य देवता को आपको जल देना है, अर्घ्य देना है। इसके पश्चात तुलसी माता को अर्घ्य देना है। उसके बाद जैसा कि अगर आपने पहले से ही पूजा की सारी तैयारी कर ली है, जैसे मान लीजिए 9 दिन से आपका व्रत चल रहा है, तब तो आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर नहीं किया और आज ही से आपको शुरू करना है, तो आपको जैसा कि पूजा का एक सामान्य विधि है, जिस जगह फिर भी आपको पूजा करना होता है वहाँ गोबर का लिपन करना होता है। मान के चलिए अगर आप पक्के मकान में रह रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आपको उस जगह को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। साफ़ सुथरा करके आपको उस जगह का शुद्धिकरण करना चाहिए। गंगा जल हो और गंगा जल ना हो तो सामान्य जल में भी थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको उन्हें शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। शुद्धिकरण करने के पश्चात कि माता का किसी प्रकार का विग्रह है तो उसे आपको स्थापित करना चाहिए, और उसके बाद या तो माता का फोटो है आपके पास तो उसे भी आप रख सकते हैं। इस प्रकार से इसके साथ ही फिर आपको कलश की भी स्थापना करनी होती है, गौरी गणेश की भी स्थापना करनी होती है। इसके साथ आपको पंचोपचार से पूजन आपको करना होता है, धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार के आपको जब आप पूजा कर लेंगे तो उसमें क्या करना होगा, आज आपको माता कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान रखना होगा। प्रतिमा वही रहेगी, विग्रह वही रहेगा। जब आप आंख बंद कर ध्यान करेंगे तो माता कात्यायनी के विग्रह का ध्यान करेंगे और उनसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसा कि कहा गया है कि इनकी प्रदाता है ये देवी, इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठित देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको एक काम करना है, ध्यान करके माता को भोग चढ़ाना। इस प्रकार से माता को लाल और पीले रंग पसंद है, तो लाल या पीले रंग के पुष्प आप माता को समर्पित करें। माता को हल्दी के गांठ भी कुछ लोग चढ़ाते हैं, तो हल्दी की 3 गांठ भी आप माता को चढ़ा सकती हैं। इसके बाद से जब आपका पूजन विधि विधान से हो जाएगा, मंत्रोच्चार के द्वारा, मंत्रों के द्वारा आप माता की पूजा कर लेंगे, तो अंत में फिर आपको आरती करनी होती है। तो इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं तो माता को पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारी पहली कॉलर जुड़ रही हैं दिव्या रायपुर से। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। जी दिव्या, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं आने वाले 3 महीने मेरे लिए कैसा रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आप अपने पहले जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बता दीजिए। 23/12/1987। जी, एक बार फिर से बोलिए। आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, यदि आप टीवी चालू रखेंगे तो यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। टीवी का वॉल्यूम करके एक बार बताइए। 23/12/1987। 23/12/1987। जी। रात्रि 1:45। रात्रि 1:45। हाँ, देवघर झारखंड। कहाँ से आप? देवघर झारखंड। देवघर झारखंड। प्रश्न क्या आपका? पूछना चाहते हैं आप? आने वाले समय कैसा रहेगा 2022 से, धन स्थिति रोजगार। जी,
बिल्कुल। आपका आने वाला समय देखिए, शायद हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि 22-23 के बारे में जैसा आप पूछ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में मैंने आपको पहले भी कहा कि कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर नौकरी या किसी प्रकार के रोजगार से जुड़े हैं, तो जहाँ पर भी आप रोजगार कर रहे हैं, वो जगह संकेत मिलता है कि वो जगह या तो कार्य आपका छूट जाएगा या तो कार्य आप स्थान परिवर्तन करेंगे। तो 2022 और 23 का जो समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, या तो फिर जिस जगह भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले से ही कोशिश करें कि कोई अच्छे जगह पे अगर आपको कार्य की संभावना होगा तो स्थान परिवर्तन कर लें, या तो फिर 1 से 1.5 साल के लिए आप इस बात के लिए तैयार रहें कि कहीं ना कहीं आपको जो भी दिक्कत आने वाली है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके साथ ही आपको एक काम और करना होगा, अगर नौकरी वगैरह में है तो आपको एक माणक की अंगूठी पहनना है, करीब करीब 5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन में रिंग फिंगर में आपको धारण करना है। बस आपको यह ध्यान रखना, अगर आप नौकरी पे हैं तब आपको माणक धारण करना, अगर आप नौकरी में नहीं है, व्यापार के उसमें है, तो फिर आप इसे धारण नहीं करना है। और इसके साथ ही आपको आपकी पत्रिका के हिसाब से राहु की आपको एक बार शांति करा लेनी होगी, राहु और केतु की आपको शांति करा लेनी होगी। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको आने वाला 1 से 1.5 साल अच्छा रहेगा। इस बीच आप अगर कोई ज़मीन या मकान से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ ज़मीन लेना चाहते हैं, पुराना कोई घर है उसको रिपेयर आप करना चाहते हैं तो उस कार्य को भी कर सकते हैं। तो ज़मीन के लिए आपका समय उत्तम है। नौकरी में अगर हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा समय आपका प्रतिकूल चल रहा है, तो थोड़ा सा 1 से 1.5 साल संभल कर चलें। जी आचार्य जी, आप जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी का मंत्र क्या है। क्या मंत्र उच्चार करने से, यहाँ पर उच्चारण करने से माँ कात्यायनी खुश होती हैं? बिल्कुल। जहाँ तक माँ कात्यायनी का संबंध है तो बहुत सामान्य सा मंत्र आप कर सकते। ओम माँ कात्यायनी दव्यो नमः, इस मंत्र का अगर आप उच्चारण कर सकते हैं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। ओम श्री कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि एक बहुत सामान्य सा माता का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से इन मंत्रों के माध्यम से अगर आप माता की अर्चना करते हैं, 108 बार अगर आप माता का इस मंत्रों के जाप के माध्यम से माता को पूजा करते हैं और उन्हें भोग चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जिस प्रकार की भी बाधा है उन हर बाधा में आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो माता कात्यायनी है, अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक समस्या है, आपस में संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, पति पत्नी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो उस स्थिति में पति पत्नी को दोनों को मिलकर पीले या लाल वस्त्र धारण करके माता कात्यायनी का आपको पूजन करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, मतलब कोई किसी को पसंद करता है, तो वो लोग भी अगर चाहते हैं कि उनका प्रेम जो है सफल हो जाए और उनकी पसंद के जगह पर उनका विवाह हो जाए, तो उस स्थिति लिए भी माँ कात्यायनी की जो पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की जो गोपियाँ थीं, उन्होंने भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी, इसलिए इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठी देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप पूजा करेंगे तो आप पारिवारिक जीवन में भी लाभ, क्योंकि हमने देखा है नवरात्रि में कि माता का हर दिन का जो स्वरूप है वो किसी न किसी विषय से जुड़ा हुआ है, और किसी न किसी विषय से संबंधित जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आती है, उन सारे दिक्कतों को पूर्ण करने के लिए हर एक जो दिन है किसी विशेष कार्य के निमित्त है। जैसा कि हमने देखा जो पंचमी का दिन था, माता का स्वरूप था, स्कंद माता का जो स्वरूप था, वो संतान के लिए और विद्या के लिए काफ़ी कारगर स्वरूप था। तो संतान से संबंधित जो दिक्कत है और जिसको शिक्षा में था, वो माँ का स्कंद माता का स्वरूप काफ़ी कारगर था। तो आज का जो माता का स्वरूप है ये आपके लिए, अगर पारिवारिक जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो उसके लिए, साथ ही पसंद की शादी के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान से माता का पूजा करेंगे तो आपको इसमें पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे एक और कॉलर मुकेश मुंबई से जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। जन्म तारीख है 1 मार्च 1961, रात को 10:32 गुजरात कच्छ में। जी सर, प्रश्न आपका? हाँ, मुझे कामकाज के लिए पूछना है, अभी कुछ चेंजेस है क्या, और आगे कौन सा काम में जाना चाहिए? जी,
बिल्कुल। जहाँ तक आपकी पत्रिका है तो पत्रिका में आपके पत्रिका में 2-2 ग्रहण बना हुआ है। इस तरह की पत्रिकाओं में जन्म स्थान से बाहर जाकर किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने का योग दिखता है, तो कार्य क्षेत्र में बदलाव का भी आपकी पत्रिका से संकेत मिल रहा है। तो जहाँ पर भी आप अभी वर्तमान में हैं और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में कहीं ना कहीं कोई बाधा दिखाई देगा, तो आपको आपके जन्म स्थान से बाहर निकलकर कार्य करने का कोशिश करना चाहिए। मुंबई से बाहर या फिर आप विदेश में भी जाकर कार्य करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आपको इस स्थिति में लाभ मिल सकता है। यहाँ पर आपको 1-2 उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपाय का आपको पालन करना चाहिए। और आपने पूछा कौन सा कार्य करना चाहिए, किसी भी प्रकार का, देखिए इस प्रकार की पत्रिकाओं में नौकरी का और प्राइवेट सेक्टर में योग अच्छा रहता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन अगर नौकरी में है तो नौकरी छूट जाएगा और दूसरे जगह नौकरी लगेगा, इस बात का संकेत मिलता है। आप कोशिश करिए कि पत्रिका जो है आपका व्यापार के लिए उतना कारगर नहीं है, तो मुझे लगता है कि व्यापार अगर आप करते हैं तो किसी न किसी पार्टनर के साथ करिए, उसमें लाभ मिलेगा। अगर व्यक्तिगत तौर पर अकेले कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत देखने को मिलेगा। नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक माणक धारण करना चाहिए, और अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 3 रत्न आपको धारण करना चाहिए। आपको एक नीलम धारण करना चाहिए अगर आप व्यापार के क्षेत्र पे हैं। यहाँ विशेष ध्यान रखिए, नौकरी में है तो माणक, और नौकरी में नहीं तो माणक छोड़ दीजिए। और आप एक काम करना होगा, 3 रत्न आपको धारण करना है। एक हरे रंग का पन्ना, 3.5 कैरेट का पन्ना, सीधे हाथ के छोटी उंगली में लिटिल फिंगर में पन्ना धारण करिए। अनामिका रिंग फिंगर में एक 1.25 कैरेट का डायमंड या तो फिर 5.5 कैरेट का जेरकॉन आपको पहनना है रिंग अनामिका में। और मिडिल फिंगर जो मध्यमा है, उस मिडिल फिंगर में आपको एक नीलम धारण करना है 3.5 से 4 कैरेट का। तीनों रत्न ओरिजिनल धारण करिए। जब ये 3 रत्न आप धारण करेंगे और 6 से 8 महीना हो जाएगा, तब देखेंगे कि जीवन में जिस प्रकार की भी बाधा उसमें आपको लाभ मिलेगा। और आने वाला समय आपको स्थान परिवर्तन या कार्य में बदलाव ला रहा है, तो ये रत्न आप धारण कर लीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जी, तो आचार्य जी द्वारा बताए गए रत्न को आप धारण कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आचार्य जी, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि माता के भोग की विधि क्या है, किस तरीके से माता को भोग लगाना चाहिए। बिल्कुल, नवरात्रि का हर दिन माता के किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ और किसी न किसी भोग से जुड़ा हुआ है। तो जो माता कात्यायनी है, वैसे तो आप माता को हर तरीके का भोग चढ़ा सकते हैं, जो भी आप पूजन पाठ करते हैं उसमें हर तरीके का माता को आप भोग चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के दिन विशेष रूप से अगर आप माता को शहद का भोग चढ़ाते हैं तो शहद का भोग चढ़ाने से माता काफ़ी प्रसन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसन्न होकर वो आपको मनचाहा जो भी मुराद है आपकी उसको पूरी करती हैं। तो जो भी भोजन आप चढ़ाएंगे, जो भी आप माता को चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, हर तरीके का भोग आपको चढ़ा लेना चाहिए। लेकिन साथ में अलग से आपको शहद का भोग आज माता को जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जैसा 2-3 बार मैंने जिक्र किया, फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वैवाहिक संबंधों में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है, वहाँ पर और पसंद के शादी, ऐसे 2 जगह पर विशेष रूप से अगर आप माता की आराधना करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, जया बेन अहमदाबाद से। जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहती है आप आचार्य जी के साथ? जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ पूछिए। जी जया जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? जी आचार्य जी, शायद संपर्क टूट गया है। अब जान लेते हैं कि जब नवरात्रि का पर्व आता है, कन्या भोज कराया जाता है, क्या कुछ खास करना चाहिए कन्या भोज के दौरान? क्या कुछ गलती ऐसी है जो हमसे नॉर्मली हो जाती है, उनसे बचना चाहिए? जी, नवरात्रि में जो कन्या भोज कराया जाता है तो यहाँ हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता है कि जो 9 कन्याओं को भोज करा रहे हैं, हम इन्हें माता के 9 स्वरूप के माध्यम से कराते हैं, तो इन्हें 9 दुर्गा का प्रतीक ही कहा जाता है ना। तो ऐसे स्थिति में आपको उन्हें माता के स्वरूप ही उनको आप मानना चाहिए। कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम आम उसमें सामान्य रूप में हम लोग देखते हैं कि जैसा एक प्रक्रिया के रूप में करते हैं लोग कि चलो बुला लिया, किसी को भी खिला दिया। यहाँ एक जो विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि छोटी कन्या हो, खासकर 7-8 साल की बच्ची हो, जो छोटी बच्ची रहती हैं उन्हें ही कन्या के रूप में, जैसा कई बार हमने देखा कि लोग भोज कराते हैं तो बड़े किसी को भी बुलाकर भोज करा देते, तो यहाँ नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में इस बात का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए कि जो कन्या छोटी कन्या हो
उन कन्याओं को आपको बुलाकर करना चाहिए। तो जब भी कन्या का भोज आप कराते हैं उसके पहले आप जैसा आपने व्रत किया, कई लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं, कई लोग नवमी को 9 दिन का पूरा करके कन्या भोज कराते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो भी आपने हवन कर लिया, पहले आपका व्रत पूर्ण हो गया, जब आप अष्टमी को कराएं या नवमी को कराएं, उसके पश्चात आपको 9 कन्या के साथ एक भैरव के रूप में कहा जाता है कि एक बालक को भी आपको इसमें रखना चाहिए। बहुत से सारे लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, तो एक बच्चे को भी आपको भैरव के स्वरूप रखा जाता है साथ में। तो एक छोटे बच्चे को भी आपको साथ में रहना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का जब आप वो करते हैं तो उसमें जैसा कि खीर, पूड़ी और चना माता को काफ़ी पसंद है, तो चने का भोग भी माता को चढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कन्याएं आती हैं तो सबसे पहले तो उनके चरणों को धोकर, आपको चरणों को धोकर उनको प्रणाम करना चाहिए उन कन्याओं को। और उसके पश्चात जैसा पैर में आलता लगाते हैं, वो लगा सिंदूर जैसा आलता लगाते हैं, उस प्रकार से उनको सजाना चाहिए। उसके प्रकार से उन्हें बड़ा आदर सम्मान करते हुए, कई बार हमने देखा है कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें भावना ही हमारी महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण भावना से आपको करना चाहिए। आपको ऐसा मानना चाहिए कि आप नवदुर्गा ही आपके घर में पधारी हैं। इस प्रकार से पूर्ण सम्मान से उनको आप आसन दें। आसन देकर उसके बाद आप उनको पूरा भोजन कराएं और भोजन करने के पश्चात उन्हें कोई भी दक्षिणा देनी चाहिए आपको। तो आपकी जो भी सामर्थ्यता हो, दक्षिणा दें, कोई उपहार आप दें, इस प्रकार का उपहार उनको देना चाहिए और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से आपका नवदुर्गा का पूजा है विधि विधान से संपन्न हो जाता है। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को कार्यक्रम के माध्यम से इतनी अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।